अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0 और मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। हमारा पहले दूसरा चैनल चल रहा था टेक्निकल पीर साहब के नाम से, लेकिन उसमें थोड़े से इशू होने की वजह से उस पर हम कंटेंट अब अपलोड नहीं कर सकते कुछ दिन। तो मैंने परमानेंटली कंटेंट इस चैनल के ऊपर अपलोड करना शुरू कर दिया है। इस चैनल के ऊपर ही आपको आज के बाद टेक्निकल एनालिसिस, क्रिप्टो न्यूज़, अपडेट्स और जो नए नए आने वाले प्रोजेक्ट हैं उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। तो इस चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, ये मेरी रिक्वेस्ट भी है। और आप सबसे एक बहुत बड़ी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे अगर उस चैनल पे हैं तो उसको भी सब्सक्राइब रखें, ताकि अगर कल को वो चैनल भी दोबारा से मोनेटाइज होता है या उसके ऊपर हम कोई काम वगैरह करते हैं तो सब्सक्राइब रखने का कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अनसब्सक्राइब उसको भी ना करें, टेक्निकल पीर साहब को भी, लेकिन इसको भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं, ताकि क्रिप्टो की जो न्यूज़ अपडेट्स होती हैं वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। तो सबसे पहले कंप्यूटर की स्क्रीन पे आते हैं, एनालिसिस करते हैं मार्केट का, बिटकॉइन को देखते हैं, सोलाना के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सोलाना जो है वो अब यहाँ से ऊपर जाएगा या ये भी लूना की तरह मज़ीद नीचे आएगा, तो इसकी क्या वजह बनी थी उसके बारे में बात करते हैं। बिटकॉइन के बारे में अगर हम देखते हैं तो पहले बिटकॉइन ने अपनी एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट बना के रखी हुई थी वो 28,600 की सपोर्ट चल रही थी, लेकिन उसके बाद वो जोन टूट के बिटकॉइन थोड़ा सा ऊपर चला गया और मज़ीद इसके अंदर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट जो है वो आ गई। अगर हम टोटल मार्केट कैप की बात करते हैं तो मार्केट के अंदर नया पैसा भी आया है थोड़ा सा, और वो पैसा सारा का सारा आई थिंक कि बिटकॉइन के अंदर ही हमें देखने को मिल रहा है। बाकी जो कॉइन्स हैं वो उतने ज़्यादा पंप नहीं हुए। आप देख सकते हैं बाकी मेरे जो फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट है उसमें अगर कोई पंप है भी तो मैक्सिमम 5-3-4% का पंप है, और आल्ट कॉइन्स के अंदर इतना पंप आना कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। अच्छा, बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट आई तो अभी जो बिटकॉइन की मेजर जो सपोर्ट चल रही है वो 29,300 की चल रही है, तो तकरीबन $700 की इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है हमें बिटकॉइन की प्राइस में। तो हम मज़ीद इसके अंदर इम्प्रूवमेंट जो है वो बहुत जल्दी देखेंगे, और जुलाई के महीने तक बिटकॉइन जो है वो अपना जो है वो बुल रन दोबारा से आई थिंक शुरू करेगा। ये मेरा एनालिसिस है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं अब मेजर इसकी जो रेजिस्टेंस बनी हुई है वो इसकी रेजिस्टेंस एक जोन बना है, वो जोन कौन सा है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम इस जोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब तक इस जोन से बिटकॉइन बाहर नहीं निकलेगा, और ये जोन है 32,600 का जो जोन है, अगर ये तोड़ के बिटकॉइन ऊपर गया तो ऊपर एक छोटी सी रेजिस्टेंस इसको मिलेगी, वो 32,950 के ऊपर एक रेजिस्टेंस मिलेगी। अगर वो भी इसने तोड़ दी तो फिर हम देखेंगे कि बिटकॉइन जो है वो फुली जो है वो बुलिश हमें नज़र आएगा, और बाकी सारी की सारी मार्केट जो है वो हमें ग्रीन कलर के अंदर नज़र आएगी। अभी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो 1 घंटे की कैंडल के ऊपर आप अगर देखते हैं तो बिटकॉइन थोड़ा सा आपको मज़ीद बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं छोटी सी टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये ट्रेंड लाइन तकरीबन हमें लेके जा रही है 30,180 के ऊपर, और वहाँ से जाके थोड़ी सी वापसी भी होगी, तो आपने परेशान नहीं होना। अब जो ये एक सपोर्ट बनी हुई है 29,370 की, ये एक सपोर्ट चलेगी कुछ दिन आई थिंक। यहाँ पे एक जोन बन जाएगा, जैसे ये एक जोन बना था, ठीक है, और जहाँ पे एक बहुत बड़ा एक जोन, लंबा जोन चला है। ये तकरीबन अगर हम बात करते हैं इस जोन की तो ये तकरीबन 1 महीना 13 मई से लेके हाँ तकरीबन 1 महीना ये जोन 20 दिन तकरीबन इस जोन के अंदर बिटकॉइन रहा है, और ये तकरीबन जोन चल रहा था 30,700 से लेके नीचे 28,600, तो तकरीबन ये $2,000 के अंदर अंदर बिटकॉइन जो है वो हमें ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा था। अब बिटकॉइन दोबारा से हमें 29,000 से लेके तकरीबन 30,000 या 31,000 के दरमियान में फिर से वही $2,000 की रेंज को लेके चलता हुआ नज़र आएगा। अथीरियम की बात करते हैं तो अथीरियम का हमें जो एक अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक पैटर्न ड्रॉ करते हैं अथीरियम का, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से होगा। एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी छोटी सी टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। आपके सामने इसलिए करता हूँ ताकि आपको भी मज़ीद समझ आ सके, और हमारी जो टेक्निकल एनालिसिस की जो सीरीज़ चल रही है उसके ऊपर भी बहुत जल्दी आपको वीडियोस और भी मिलेंगी। उम्मीद करता हूँ पहली जो वीडियोस हैं उनकी समझ भी आपको आई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं मज़ीद उसमें आसानियाँ आपके लिए पैदा कर दूँगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो अथीरियम भी हमें जहाँ से ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा कुछ दिन के लिए। अच्छा, अथीरियम की जो मेजर सपोर्ट चल रही है वो तकरीबन 1700 है, और 1700 से अगर अथीरियम नीचे आता है तो हमें अथीरियम बहुत ज़्यादा डिप में देखने को मिलेगा, और तकरीबन 1400 की रेंज के अंदर अथीरियम जो है वो ट्रेड होता हुआ हमें नज़र आएगा। अगर ये 1700 की एक सपोर्ट को बरकरार रखता है तो फिर बहुत जल्दी हमें अथीरियम जो है वो 1940 की
रेजिस्टेंस तक जाता हुआ नज़र आएगा। एक 50 की जो मूविंग एवरेज की लाइन चल रही है 50 एम में, इसको तोड़ना मुश्किल हो गया एथेरियम के लिए भी, बिटकॉइन के लिए भी। ये देखें यहाँ पे टच करके एथेरियम भी इसको वापस आ गया और बिटकॉइन ने भी बिल्कुल सेम सिनेरियो दिखाया। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं सोलाना की। जितनी भी करेंसीज इस तरह की हरकतें करती हैं उनकी ब्लॉकचेन जो है वो हैंग हो जाती है, ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेस नहीं हो पाती। तो वहाँ पे हमें इस तरह की डिप्स देखने को मिलती हैं। और मैं आपको अगर बताऊं कि सोलाना के अंदर एंट्री लेने का बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एंट्री लेने का एक बहुत अच्छा टाइम है, मेरे ख्याल से नहीं है। सोलाना से आपको दूर रहना चाहिए। और बिल्कुल लूना की तरह, लूना में भी $120 से वापस तकरीबन वो जब $31 पे आया था तो बहुत सारे एनालिस्ट ने कहा जी अब ख़रीद लें, इससे नीचे नहीं जाएगा। देख लें फिर क्या हुआ, लूना के साथ 0.0003 के ऊपर चला गया और बाद में फिर वो तकरीबन हमारे लिए तो वो डेड है, ठीक है। मतलब जिसके वो $100 पड़े हुए थे उसका तो वो बेचारे का $1 भी नहीं बचा, जिसका $1000 पड़ा था उसका भी एक नहीं बचा। तो क्या फ़ायदा हुआ उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। तो देखें इस तरह की जितनी भी ब्लॉकचेन हैं अगर वो हेल्ट होती हैं, बार बार हैंग हो जाती हैं, उनकी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाती कंप्लीट, तो वहाँ पे लोग डर जाते हैं उस ब्लॉकचेन के अंदर, विड्रॉ नहीं होते, डिपॉजिट नहीं होते, ट्रांसफ़र नहीं होती। तो मेरे ख्याल से इस तरह की ब्लॉकचेन से हमें दूर रहना चाहिए। हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं तो हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करके क्या करेंगे। मतलब मैं अगर आपको कहता हूँ जी यहाँ से मुझे लग रहा है ये ऊपर जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, और अगर कल को इसकी कोई खबर ही इतनी बुरी आ जाती है तो चार्टिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं आपको बताऊँ फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो बुनियादी एनालिसिस उनको बोलते हैं, ठीक है। फंडामेंटल का मतलब यह बुनियादी। दूसरे नंबर पे टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस तब काम आते हैं जब कोई बुरी खबर नहीं आती। अच्छी खबर आ गई तब भी टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं आएंगे, अगर बुरी खबर आ गई तब भी टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं आएंगे और मार्केट हमें इतनी नीचे देखने को मिलेगी। अब देख लें लूना के बारे में बहुत सारे लोग कह रहे थे जी इतना नीचे आ गया, अब तो 100 से ये $30 पे आ गया तो अब ये ऊपर ही जाएगा, इतने परसेंटेज, ये 70% डाउन चला गया, अब तो ये ऊपर जाएगा। तो बताएं क्या हुआ, लूना के अंदर हमारे टेक्निकल एनालिसिस कहाँ गए। सारे के सारे एनालिस्ट जो है वो हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठे रहे, आपके पैसे ज़ाया होते रहे, किसी ने आपके पैसे की जिम्मेदारी नहीं ली। सोलाना के अंदर भी बिल्कुल ऐसे है। अच्छा होता यह है कि अगर आप जहाँ पे एंट्री नहीं लेते तो आप इसके ऊपर नज़र क्यों रख रहे हैं फिर। मतलब अगर आपने किसी कॉइन के अंदर एंट्री नहीं लेनी तो नज़र ना रखें, आपको फिर बाद में अफसोस होगा हो इसके अंदर तो एंट्री लेनी थी, मुझसे तो एक चांस मिस हो गया। तो नज़र ही ना रखें। अगर किसी कॉइन के अंदर एंट्री लेनी है फिर उसके अंदर नज़र रखें और स्टॉप लॉस लगा के फिर एंट्री लें। अच्छा मैं आपको बता दूं, मुझे पता है काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एंट्री लेनी ही लेनी है। मतलब जो भी हो गया ना, उन्होंने देखना है कि पैसे डूब भी रहे हैं फिर भी एंट्री लेंगे, फ्यूचर की ट्रेड ओपन करेंगे। तो मैं आपको बताऊँ इसकी अब ये जो एक $35 की जो सपोर्ट बनी हुई है, इस सपोर्ट का एक स्टॉप लॉस लगा के रखें। अभी की मैं बात करूं, अभी इसकी प्राइस 37 चल रही है, तो सिर्फ $2 के गैप के साथ एक स्टॉप लॉस की एक लाइन लगा के रखें। और अगर इस लाइन को इसने तोड़ दिया तो मज़ीद सोलाना जो है वो हमें $20 के ऊपर नज़र आएगा। मैं आपको बता देता हूं कैसे। यहाँ पे हम 1 डे की अगर टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं तो ये देखें, ये तकरीबन हमें 22 और इसके नीचे फिर $20 के ऊपर हमें ट्रेड होता हुआ नज़र आएगा सोलाना। अगर इस रेजिस्टेंस को इसने तोड़ दिया तो आप स्टॉप लॉस जो है वो $35 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के रखें। और ये मैं उस सूरत हाल में कह रहा हूँ कि अगर आपने ज़िद करनी है, ट्रेड लेनी ही लेनी है, मैं तो आपको कहूँगा कि बिल्कुल सोलाना के करीब भी ना जाएं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने ट्रेड लेनी है और फ्यूचर ट्रेड की, या तो वो लॉन्ग की लगा के बैठ जाएंगे या शॉर्ट की। बिल्कुल भाई जुआ है, कोई फ़ायदा नहीं है। जुए का मतलब हराम नहीं है, मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ कि पता नहीं ऊपर जाएगा पता नहीं नीचे जाएगा, क्योंकि जब किसी ब्लॉकचेन का सिस्टम ही ख़राब है तो लोग उसके अंदर फिर एतमाद नहीं करते। बड़े बड़े इन्वेस्टर वहाँ से पैसा निकाल लेते हैं, अच्छा टाइम देख के वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे, थोड़ी सी प्राइस ऊपर जाएगी वो इन्वेस्टमेंट काफ़ी सारे निकाल लेंगे। तो अगर मिसाल के तौर पे आपका $1 करोड़ इसके अंदर पड़ा हो तो आप वेट कर रहे हो $40 या $44 के ऊपर जो जाएगी, तो आप वहाँ से $1 करोड़ यहाँ से निकालेंगे तो क्या बनेगा, इसकी प्राइस $20 के ऊपर आके लगेगी। तो इस तरह से मैं कह रहा हूँ आपको कि इस तरह की ब्लॉकचेन जिसके साथ कोई मसला चल रहा हो, जैसे XRP के साथ मसला चल रहा है, उसके ऊपर केस हुआ है, जैसे लूना के साथ मसला बन गया था, अब लूना की भी दोबारा प्राइस देख लें $6 के ऊपर अब टिकी हुई है। मतलब डेली थोड़ी सी लो, थोड़ी सी आप $6, $5, $7 के अंदर अंदर चल रही है। तो वो एक $100 वाली बात कहाँ गई, दोबारा से उतनी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर क्यों नहीं आई, क्योंकि पहले लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। सोलाना ने भी बहुत सारे लोगों का अगर नुकसान किया है, हो गया है लोगों का, तो अब दोबारा इसके ऊपर एतमाद बहाल करना सालों लग जाएंगे। आप अपनी वो इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कभी ना डालें जिसके ज़ाया होने का आपको गम हो।
और मैं तो कहूँगा क्रिप्टो करेंसी के अंदर ही वो इन्वेस्टमेंट कभी ना डालें। क्रिप्टो के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पास अगर 100 रुपया है, टोटल आपकी जेब के अंदर 100 रुपया है और वो घर के खर्चे का है, तो क्रिप्टो के अंदर फिर उसमें से सिर्फ 10 रुपये डालें, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है ना, तो उसका 20% एक्स्ट्रा पैसा जो घर के खर्चे का नहीं है, आपके बीवी बच्चों की रोज़ी नहीं है, उसका 20%, और अगर घर के खर्चे के पैसे हैं तो फिर सिर्फ और सिर्फ 10%, जिससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो खैर आज का एनालिसिस फिलहाल इतना ही, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हम याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत खुशी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।